नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। जन्म एवं बाल्यपन। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत और प्रेरक जीवन यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि बचपन से ही स्वामी विवेकानंद कुशाग्र थे। संस्कृत सीखने के लिए उनके मन में एक जुनून था। उन्होंने अपनी माता से जीवन के गहरे आध्यात्मिक सबक सीखे, अपने ध्यान की गहराई, सन्यासी बनने की इच्छा और आत्मिक अनुभवों से उन्होंने हमें मंत्रमुग्ध किया। इस भाग में हम सुनेंगे कि स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्ता ने न केवल उनकी शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्हें संगीत और नेतृत्व के गुणों से भी सुसज्जित किया। उन्होंने छोटी उम्र में ही महानता के संकेत दिए। उनका बचपन बुद्धिमत्ता, साहस और आध्यात्मिक झुकाव के अद्भुत क्षणों से भरा था। इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। जन्म एवं बाल्यपन, एपिसोड 6। इस प्रेरक जीवन यात्रा में पिछले 5वें भाग में हमने सुना कि कैसे उन्होंने अपनी मां से जीवन के गहरे आध्यात्मिक सबक सीखे। अनुशासन की नींव जन्म से ही उनमें डाली गई। अपने ध्यान की गहराई और आत्मिक अनुभवों से समय समय पर उन्होंने हमें चकित किया। आगे इस भाग में हम जानेंगे कि एक सफल व्यक्तित्व की नींव के लिए कुछ सहज प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं, जैसे उनकी मां, जैसे उनके पिता विश्वनाथ दत्ता, जिन्होंने न केवल उनकी शिक्षा में भूमिका निभाई, बल्कि उन्हें संगीत और नेतृत्व के गुणों से भी सुसज्जित किया। नरेन का बचपन उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और आध्यात्मिक झुकाव के अद्भुत उदाहरणों से भरा हुआ था। तो आइए हम इस यात्रा को आगे जारी रखते हैं और सुनते हैं आगे की गाथा। जय स्वामी विवेकानंद। हमने पढ़ा कि संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से विवेकानंद निपुण हो चुके थे और बचपन से ही संस्कृत सीखने के लिए उनके मन में एक जुनून था। एक समय समय पर कभी कभी घुमंतू गायकों का समूह, जो रामायण का पाठ करके कहानियां सुनाकर अपनी आजीविका कमाते थे, वह समूह एक बार नरेन के घर आया और उस समूह ने जब अपना पाठ सुनाना शुरू किया तो उसमें कई गलतियां निकली। विवेकानंद ने उस कम उम्र में भी उन्हें समझते हुए उनको रोका और उनकी गलतियां बताई, जिससे वह समूह और उनका मुखिया बहुत ही आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। विवेकानंद के पिता ने भी अपने बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने संगीत सिखाने के लिए भी बहुत जोर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि संगीत एक निश्चल आनंद प्राप्त करने का स्रोत है। और यही गहरा आकर्षण था उनके परिवार के मन में संगीत के प्रति, जिसने विवेकानंद को एक निपुण गायक बनाने में मदद की। अपने बच्चों के प्रति व्यवहार में विश्वनाथ काफी समझदार थे। आत्मसम्मान और विनम्रता का भाव विकसित करने में वे सिद्धहस्त थे। अगर कोई भी गलत व्यवहार करता तो वे डांटते नहीं, बल्कि आवश्यक सुधार लाने के लिए उसे अपने दोस्तों के सामने उपहास का पात्र बना देते थे। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक दिन विवेकानंद ने अपनी मां के साथ कुछ बुरा व्यवहार किया।
तो विश्वनाथ ने लड़के को डांटने के बजाय उस कमरे के दरवाजे पर लिख दिया, जहां आते जाते नरेन और उनके दोस्तों की नजर पड़ती थी। वहां लिखा हुआ था कि नरेन बाबू ने आज ये शब्द अपनी मां से कहे। हर बार जब वो और उनके दोस्त उस कक्ष में घुसते तो उन्हें यह देखने को मिलता। तुरंत नरेन को पश्चाताप का अनुभव हुआ। बहुत छोटी उम्र में विवेकानंद ने खुद को अपने साथियों के बीच नेता के रूप में स्थापित कर लिया था। जब भी मौका मिलता वह खुद को मुखिया बना लेते और खेल खेलते तरह तरह का। ऐसा ही एक मौका मकर संक्रांति के दिन आया। पौष महीने का आखिरी दिन और एक छुट्टी का दिन, जबकि लड़के मां गंगा की पूजा करते हैं और सभी लोग पवित्र जल में स्नान करना सबसे शुभ मानते हैं। विवेकानंद ने आग्रह किया था कि यह त्योहार मनाया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने अपने पिता से अनुमति ली, साथ ही आवश्यक खर्च भी किया। फिर उन्होंने लड़कों का एक समूह तैयार किया और विश्वनाथ ने निजी शिक्षक को निर्देश दिया कि वे उन्हें अपनी निगरानी में वहां ले जाएं और मां गंगा का दर्शन करवाएं। नियत समय पर उनके नेतृत्व में छोटे बच्चों का जुलूस विश्वनाथ के घर से निकला। हाथों में लहराते झंडे, फूल की मालाएं लेकर वे सड़कों से होते हुए गंगा की ओर बढ़े और पूरे समय गीत गाते रहे। जब वे नदी पर पहुंचे तब उन्होंने वह गीत गाया जिसे बंगाल के सभी हिंदू बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। मां गंगा की पूजा करो। और फिर उन्होंने अपनी मालाएं बहते पानी में फेंक दी। उस शाम वे फिर नदी पर गए और केले के तने से खिलौना नाव बनाकर उनके अगले भाग में बत्तियां जोड़ी। कितना सुंदर दृश्य था। नदी के किनारे किनारे ये खिलौना नाव तैर रही थी। नरेन का समूह कई लोगों में से एक था। मीलों तक मां गंगा का जल बच्चों के उस प्रेम से प्रकाशित हो रहा था। विवेकानंद जीवन में जहां भी गए उन्हें नेता के रूप में सहज स्वीकार किया गया। अपने समय के लोगों में अद्वितीय थे। युवावस्था में अपने गुरु के चरणों में बैठने वाले शिष्यों में राजकुमार समान थे। बुद्धि में बेजोड़, अपने साथियों के बीच भी सम्राट की तरह थे। उनके दोस्तों के लिए वे उनकी दुनिया के सर्वस्व थे। कभी कभी नरेन कहते, मैं सम्राट हूं, राजाओं का राजा, और चिल्लाते हुए पूजा कक्ष के बरामदे तक जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते थे और राजा की तरह बैठ जाते थे। नीचे की सीढ़ी की ओर इशारा करते हुए अपने साथियों को प्रधानमंत्री और सेनापति के रूप में खड़े होने के लिए कहते थे और सीढ़ियों के नीचे 5 अन्य लोगों को सहायक के रूप में खड़ा करते थे। अपने दरबारियों को उन्होंने राजकुमार से एक कदम नीचे बैठने का अधिकार दिया। फिर वह औपचारिक रूप से अपना दरबार शुरू करते। एक एक करके सभी उच्च अधिकारी दरबारी प्राचीन शैली में खुद को उनके सामने दंडवत करते थे और उन्हें
जमीन और समुद्र का स्वामी और धर्म का रक्षक कहकर बुलाते थे। समारोह समाप्त होने पर राजा अपने राज्य के कल्याण के बारे में पूछता था और शिकायतें सुनता था, और तब एक अपराधी को उनके सामने लाया जाता था जिसके खिलाफ गंभीर आरोप साबित होने पर महामहिम चिल्लाते थे, उसका सिर काट दो पहरेदार, और फिर 10 पहरेदार अपराधी पर हमला करते थे। इसी तरह विवेकानंद का पसंदीदा खेल राजा और उनका दरबार चलता रहता था, जिसमें वह शाही गरिमा के साथ न्याय करते थे और थोड़ी सी अवज्ञा को भी बर्दाश्त नहीं करते थे। नरेन के घर उनके पिता के कई ग्राहक आते थे। वे परामर्श के लिए अपनी बारी आने तक एक साथ बैठकर बातें करते थे। वे अलग अलग जातियों से थे, कोई मुसलमान भी था, और उसके साथ नरेन का विशेष दोस्ताना व्यवहार था। प्रत्येक को अपना अपना हुक्का दिया गया था, और जाति विवेकानंद के लिए एक रहस्य थी। एक जाति का सदस्य दूसरी जाति के सदस्य के साथ क्यों नहीं खा सकता, हुक्का क्यों नहीं पी सकता? अगर कोई ऐसा करता है तो क्या होगा? क्या छत उसके ऊपर गिर जाएगी? क्या वह अचानक मर जाएगा? उन्होंने खुद देखने का फैसला किया। हिम्मत करके वह हुक्के के चारों ओर गया और हर एक से एक कस लिया। नहीं, वह मरा नहीं था। तभी उनके पिता अंदर आए। तुम क्या कर रहे हो मेरे बेटे? विश्वनाथ ने पूछा। पिताजी, मैं यह देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं जाति तोड़ता हूं तो क्या होगा। कुछ नहीं हुआ। विश्वनाथ दिल खोल कर हंसे और चेहरे पर एक जानकार भाव के साथ अपने निजी कक्ष में चले गए। उनका बचकाना उत्साह सभी तरह के तरीकों से खुद को अभिव्यक्त करता था। एक दिन अपने साथियों के साथ मस्ती करते हुए वह पूजा कक्ष के बरामदे से गिर गए, जिससे उनका सिर एक पत्थर से टकरा गया। अपनी मृत्यु तक वह माथे पर दाहिनी आंख के ठीक ऊपर इस निशान को लेकर चलते रहे। ऋषि जो बाल के उनके जीवन में उनके शिक्षक थे, रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने एक बार कहा था, यदि इस दुर्घटना से नरेन की शक्तियां बाधित ना होती तो वह दुनिया को तहस नहस कर देता। हम पहले ही बता चुके हैं कि नरेन अपने दोस्तों में सबसे अग्रणी थे। नेतृत्व का गुण उनके अंदर जन्मजात था और बहुत कम समय में उन्होंने यह प्रदर्शित कर दिया था कि नेतृत्व आत्म बलिदान से आता है। एक दिन जब वह लगभग 6 वर्ष के थे, अपने एक छोटे रिश्तेदार के साथ मेले में गए, जहां भगवान शिव की पूजा की जाती थी। उन्होंने मेले में कुछ शिव की मूर्तियां खरीदी और जब दोनों लड़के शाम को घर लौट रहे थे तो वे भीड़ में थोड़ा अलग हो गए। उसी समय एक गाड़ी तेजी से आई। नरेन ने सोचा कि उनका साथी उनके ठीक पीछे है। शोर सुनकर मुड़े और उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ
कि यह छोटे लड़के के लिए जीवन या मृत्यु का प्रश्न था, जो सड़क के बीच में भयभीत होकर खड़ा था और कुचला ही जाने वाला था। अपनी गुड़िया और मूर्ति को अपने बाएं हाथ के नीचे रखकर नरेन अपनी परवाह किए बिना उस लड़के की मदद के लिए दौड़ गए और दाहिने हाथ से उसे खींचकर घोड़ों के खुरों के नीचे से लगभग अलग कर दिया। आसपास लोग आश्चर्य में पड़ गए। इतना अचानक से खतरा सामने था कि किसी और के लिए उस छोटे लड़के की मदद के लिए दौड़ कर जाने का कोई मौका नहीं था। कुछ लोगों ने उनकी पीठ थपथपाई, बहुतों ने आशीर्वाद दिया। घर लौटे तो मां ने यह कहानी सुनी। वह खुशी से रो पड़ी और बोली, हमेशा एक आदमी बने रहो बेटे। ऐसे लोग भी थे जो इस समय भी नरेन के भविष्य की महानता के संकेत देख रहे थे। 1869 में नरेन के दादा और दत्ता परिवार के मुखिया काली प्रसाद अपनी मृत्यु सज्जा पर थे। जब उन्होंने समझा कि वे अब कुछ ही घंटे जीवित रहेंगे, उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया और फिर बच्चों में से किसी एक को महाभारत पढ़ने के लिए कहा, ताकि उनकी आत्मा उस महान महाकाव्य में निहित विचारों के साथ दूसरे लोक में चली जाए। विवेकानंद और उनकी एक बहन को छोड़कर बाकी सभी पढ़ने में शर्म महसूस कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने भारी मन से पुस्तक उठाई और अपनी गोद में रखकर एक के बाद एक पन्ने पलटे। उनकी आवाज स्पष्ट और ऊंची थी और भगवान की महिमा से गूंज रही थी। जब वे वह विशेष भाग पढ़ रहे थे जिसमें गरुड़ अपनी मां बिनता को अपने कंधों पर उठाकर उड़ गए थे, जो ज्ञान के पंखों पर सवार आत्मा के सच्चिदानंद की ओर बढ़ने का प्रतीक है, तो काली प्रसाद की सांसें धीमी और धीमी होती गई। फिर वे दबी हुई आवाज में बोले, बच्चे, तुम्हारे सामने एक महान भविष्य है। ये कहते ही काली प्रसाद की आत्मा उच्च लोकों में चली गई। कहावत है, सुबह दिन का पता देती है। इसी तरह बच्चे में प्रकट गुणों को देखकर लोगों को उनके आने वाले जीवन का पूर्वाभास सहज ही हो जाता था। विवेकानंद के बारे में कहा जा सकता है कि उनके जीवन की सुबह वास्तव में बहुत ही शुभ थी। अपने सुडौल रूप, गोरे रंग, बड़ी बड़ी चमकीली आंखों और उभरती हुई प्रतिभा की छाप वाले चेहरे के कारण वे स्वाभाविक रूप से सबको आकर्षित करते थे। ऊंचे सपनों से भरा मन, स्नेह से सराबोर हृदय, तेज बुद्धि, असीम साहस, बेजोड़ कार्य क्षमता और अदम्य उत्साह, सब कुछ उनमें था और वे अद्वितीय थे। सबसे बढ़कर ईश्वर के प्रति उनका सहज झुकाव था। बचपन से ही ध्यान की गहराई में डूब चुके थे। ईश्वर की खोज में आनंद आता था
आगे हम जब उनके जीवन का गहराई से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उनके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह ना केवल अधूरा है बल्कि सत्य का एक धुंधला चित्रण है। जो प्लेटो और अरस्तु की तरह दुनिया के विचार को बदलना चाहते हैं या सीजर की तरह इसकी नियति को बदलना चाहते हैं, वे बचपन से ही अपनी शक्ति के प्रति सचेत होते हैं। वे सहज रूप से उस आने वाली महानता की आहट को महसूस करते हैं। नरेंद्रनाथ ने भी अपने भीतर उस आहट को महसूस किया। उन्होंने ऐसी चीजें देखी जिनके प्रति उनकी उम्र के अन्य लोग अंधे जैसे थे। उन्होंने उस संघर्ष को महसूस किया जो उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि को अभिव्यक्त करने में करना था। जय स्वामी विवेकानंद।